स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। बिहार स्टेट प्रथम पेपर की परीक्षा 24 मई से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा को देखते हुए लगातार इस चैनल पर प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है। वीडियो के अंत में आप बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गलत कथन कौन सा है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए। इन विकल्पों में से एक कथन गलत है, वह आपको बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। गलत कथन कौन सा है? विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वत्र, ज्ञानी। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। हास, हस्त, पूर्ति, हास। तो यहाँ कमी की जगह कौन सा शब्द आएगा, ये आपको बताना है। हास आएगा, डी विकल्प सही होगा। हिंदी में आध्वनि का समावेश होता है अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से, दक्षिण भारतीय भाषाओं से। प्रश्न संख्या 79, आध्वनि का समावेश किससे होता है? तो अंग्रेजी से होता है। विहंगम दृष्टि का अर्थ है सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पैनी दृष्टि। विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी अर्धमागधी से विकसित हुई हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कौरवी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह तीनों है। कौरवी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। फाउंडर का सही अनुवाद होगा संस्थापक, खोजने वाला, पाने वाला, नींव खोदने वाला। फाउंडर। तो फाउंडर का सही अनुवाद होगा संस्थापक। जहाँ तह मज्जा मांस रुचि, लखी परत बगारे, जित जित झिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस। इस अवतरण को आप पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। मज्जा, मांस, रुचिर, खून, हाड़, इन सब का वर्णन किया गया है। यहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है वह जुगुप्सा है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो इसमें भाववाच्य बताना है। वाच्य 3 है, कर्म, कृत और भाव। तो भाववाच्य कौन सा है? विकल्प को आप पढ़ लीजिए। मोहन से बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य है। श्याम पत्र लिखता है, यह कृतवाच्य है।
और पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, यह कर्मवाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह भी कृतवाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, राधा से चला नहीं जाता, मैं लेख लिखता हूँ, रमेश कपड़े धो रहा है। कर्मवाच्य किस विकल्प में है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें जो है कर्मवाच्य है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मैं लेख लिखता हूं और रमेश कपड़े धो रहा है, इसमें जो है कृतवाच्य है। राधा से चला नहीं जाता, भाववाच्य है। नहीं पराग नहीं मधुर महू, नहीं विकास यही काल, अली कली हिस्यो बधो, आगे कौन हवाल। बिहारी लाल की ये पंक्ति है। पूछा गया है इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, अपहुनिति, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतर, विशेषोक्ति। सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस अलंकार को आप अच्छे से पढ़िएगा। विकल्प है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? उपमेय में उपमान की कल्पना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। और इसका जो बोधक चिन्ह है मनु मानो जनु जानो, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक चिन्ह हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह। उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस, अता तिरता तिरता, अवतारक मैक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त है? सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदो हरिराई, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले स्टेट की परीक्षा में। रूपक अलंकार है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, में कौन सा अलंकार है? रूपक, मानवीकरण, संदेह, उपमा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें उपमा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, सा से सी, इसमें उपमा अलंकार है। अगला है कितनी करुणा कितने संदेश, में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा। कितनी करुणा कितने संदेश, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। का। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? मन, हृदय, सागर और गिरि, गंभीर और ऊंचा।
साधारण धर्म पूछा गया है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसमें जो साधारण धर्म है गंभीर और ऊंचा है। अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद हैं? 5, 6, 10 तो अलंकारों के मुख्यतः 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो सिलेबस में लगा हुआ है वह अर्थालंकार लगा हुआ है। इसके अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उपमा और संदेह, रूपक, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, ये सभी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं और ये सभी सिलेबस में लगे हुए हैं। इन सभी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। एक प्रश्न आप सभी के लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बकाचार्य, हरिदास, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।